मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, क्लास बीएससी थर्ड, पेपर थर्ड, डेवलपमेंट बायोलॉजी। टॉपिक अंडों की संरचना। विभिन्न जंतुओं में अंडे अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। उनकी पीतक की मात्रा के आधार पर, उन पे पाए जाने वाले आवरणों के आधार पर उनकी संरचना अलग अलग होती है। हम मुख्य रूप से 4 अंडों की संरचना के बारे में जानकारी लेंगे। कीटों के अंडे, मेंढक के अंडे, मुर्गी के अंडे और यूथेरियन मैमल्स के अंडे। सबसे नंबर 1 है कीटों का अंडा। कीटों का अंडा केंद्र पीतकी व अतिपीतकी होता है। मतलब मुख्य रूप से पीतक केंद्र में पाया जाता है और अतिपीतकी का मतलब है पीतक अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कीटों के अंडों में 2 अंडावरण पाए जाते हैं। पीतक झिल्ली प्राथमिक आवरण, कैरियोन द्वितीयक आवरण। कीटों में पीतक केंद्र में स्थित होता है। वह कोशिका द्रव परिधि पर पाया जाता है। केंद्रक भी परिधि की ओर स्थित होता है। अंडे के एक सिरे पर अंडद्वार नामक छिद्र पाया जाता है। इससे होकर शुक्राणु भीतर प्रवेश करके निषेचन करते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा है। लेफ्ट साइड में माइक्रोपाइल एक छिद्र पाया जाता है। बाहर जो आवरण है वो कोरियोन आवरण है। तो इस तरह से कीट के अंडे की संरचना पाई जाती है। नंबर 2, मेंढक का अंडा। मेंढक के अंडे में निम्न 4 विशेषताएं पाई जाती है। मेंढक के अंडे की 4 विशेषताएं पाई जाती है। मात्रा के आधार पर मध्य पीतकी, वितरण के आधार पर मध्य गोलार्ध पीतकी, कवच के आधार पर अकोशी मीन्स इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, मतलब कठोर आवरण नहीं पाया जाता है। परिवर्धन के आधार पर अनिर्धारी प्रकार के अंडे होते हैं। मेंढक के अंडों में 2 अंडावरण पाए जाते हैं, जेली आवरण, तृतीय आवरण और पीतक झिल्ली। जेली आवरण भार होता है जो आपस में अंडों को चिपकाने का भी काम करता है और ये जब जल में रहते हैं तो वहाँ इनको तैरने में भी मदद करता है। मेंढक के अंडे में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, सक्रिय ध्रुव एनिमल पोल व अक्रिय ध्रुव वेजाइटल पोल। केंद्रक सक्रिय ध्रुव की ओर पाया जाता है। सक्रिय ध्रुव पर मेलेनिन वर्णक की अधिकता पाई जाती है। इस कारण यह वर्णकी क्षेत्र कहलाता है। मेंढक के अंडे की परिधि की ओर कॉर्टिकल कणिकाएं पाई जाती है। यह गोल्जी काय के रूपांतरण द्वारा बनती है। इसके द्वारा निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। अक्रिय ध्रुव की ओर पीतक पट्टिकाएं एक कप के रूप में पाई जाती है, जिसे विटेलाइन क्यूपोला कहते हैं। इसकी खोज बेरिल द्वारा की गई। मेंढक के अनिषेचित अंडे में अरीय सममिति पाई जाती है। मेंढक के निषेचन अंडे में द्विपार सममिति पाई जाती है। मेंढक के अंडे के चारों ओर जो जेली आवरण है वो जल में इसकी सुरक्षा करता है। एक से एक दूसरे अंडों को जो है वो आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जेली का कार्य, जेली मेंढक के अंडों को शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके कारण अंडे स्वादहीन होते हैं। जेली एंटी बैक्टीरियल भी होती है, मतलब इन अंडों पर किसी तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी नहीं होता है। मेलेनिन वर्णक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है व शत्रु हरण में सहायता होता है। मिमिक्री करने में भी सहायता होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेंढक के अंडों के ऊपर जो जेली आवरण है वो एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक आवरण है।
जो अंडों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। तीसरा है मुर्गी का अंडा। मुर्गी के अंडे में निम्न 4 विशेषताएं पाई जाती है। पीतक की मात्रा के आधार पर अतिपीत की, पीतक के वितरण के आधार पर गोलार्धपीत की या डिस्कोइडल, कवच के आधार पर संकोशी मतलब कवच पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। परिवर्धन के आधार पर अनिर्धारी प्रकार के अंडे होते हैं। मुर्गी के अंडे में निम्न अंडावरण पाए जाते हैं। पीतक झिल्ली प्राथमिक अंडावरण, कवच तृतीयक आवरण, कवच झिल्ली तृतीयक अंडावरण और एल्बुमिन आवरण तृतीयक अंडावरण। मुर्गी के अंडे में तृतीयक अंडावरण का स्रावण निम्न क्रम से होता है। वह अंडवाहिनी में निम्न भाग द्वारा होता है। एल्बुमिन का स्रावण मैग्नस द्वारा स्रावित किया जाता है। कवच झिल्ली इस्थमस द्वारा स्रावित की जाती है। कवच गर्भाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। तो अंडे के जो आवरण बनाए हुए हैं, मुर्गी के अंडों के आवरण, वो अलग अलग शरीर के अलग अलग भाग से स्रावित किए जाते हैं। सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित कवच पाया जाता है। इस पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिनसे होकर गैस विनिमय होता है। वह भ्रूण में श्वसन संभव हो पाता है। यदि कवच के चारों ओर प्लास्टर ऑफ पेरिस का आलेप कर दिया जाता है तो श्वसन की अनुपस्थिति में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अर्थात कैल्शियम जो कार्बोनेट का आवरण है, बाहर जो कठोर आवरण है जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे जो भ्रूण का परिवर्धन होना है, भ्रूण के परिवर्धन होने के लिए ऑक्सीजन का आदान प्रदान अर्थात श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जो है वो निकलती रहती है। कवच के निर्माण हेतु पक्षियों में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि मुर्गी में पीटीएच पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह कवचहीन अंडे देने लगती है। कवच के नीचे 2 कवच झिल्लियाँ पाई जाती है। अंडे के चौड़े भाग की ओर कवच झिल्लियों के बीच वायु स्थल पाया जाता है। कवच झिल्लियों के नीचे एल्युमिनियम परत पाई जाती है जो 2 भागों में विभक्त होती है, परिधि तरल एल्बुमिन व मध्य सघन एल्बुमिन। सघन एल्बुमिन में अंडाणु के दोनों ओर कुंडलित रचना पाई जाती है जिसे चैलेजा कहते हैं। यह ऊष्मायन के लिए जर्मिनल डिस्क की सदैव ऊपर की ओर बनाए रखती है। अंडाणु में पीतक की अधिकतम मात्रा भरी रहती है। सक्रिय जीव द्रव एक डिस्क या बिंब के रूप में पाया जाता है। इसे जर्मिनल डिस्क कहते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये मुर्गी के अंडे का डायग्राम है जिसमें हमें सारी संरचनाएं स्पष्ट जो है वो दिखाई दे रही है। जर्मिनल डिस्क दिखाई दे रही है, बाहरी जो आवरण है वो दिखाई दे रहा है, एल्बुमिन दिखाई दे रहा है, यौग दिखाई दे रहा है। पीतक सकेंद्रीय वलयों के रूप में पाया जाता है। इसमें एकांतर क्रम में सफ़ेद व पीले पीतक की वलय पाई जाती है। मध्य में फ्लास्क के समान संरचना को लेटिब्रा कहते हैं व इसकी ग्रीवा समान रचना को लेट्रिबा की ग्रीवा कहते हैं। लेट्रिबा व लेट्रिबा की ग्रीवा का निर्माण सदैव पीतक द्वारा होता है। जर्मिनल डिस्क के नीचे श्वेत पीतक के क्षेत्र को न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहते हैं। तो इस तरह से मुर्गी के अंडे की संरचना पाई जाती है। यूथेरियन स्तनधारियों का अंडा। यूथेरियन स्तनधारियों में निम्न 4 विशेषताएं पाई जाती है। पीतक की मात्रा के आधार पर अपीतकी इसलिए होते हैं क्योंकि यूथेरियन स्तनधारी जो जंतु हैं
उनमें भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर ही होता है। पीतक की वितरण के आधार पर समपीतकी, कवच के आधार पर अकोशी, परिवर्धन के आधार पर अनिर्धारी। तो ये केवल ये अनिर्धारण जो है वो 3 विभाजन 3 विदलन तक ही होता है, उसके बाद में निर्धारण होना प्रारंभ हो जाता है। स्तनधारियों के अंडे में निम्न अंडावरण पाए जाते हैं। पीतक झिल्ली प्राथमिक आवरण, जोना पेलुसिडा प्राथमिक आवरण, अरीय करेटी द्वितीयक अंडावरण। अरीय किरीट में हाइलुरोनिक अम्ल पाया जाता है, इसे जंतु सीमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जंतु में अंडों की संरचना अलग अलग होती है, पीतक की मात्रा अलग अलग होती है, पीतक का वितरण अलग अलग होता है, अंडे के चारों ओर जो झिल्लियाँ पाई जाती है वो अलग अलग होती है। तो हमने मुख्य रूप से कीटों के अंडे, मुर्गी का अंडा, मेंढक का अंडा और स्तनधारियों के अंडे की संरचना के बारे में जानकारी करी। धन्यवाद।